अस्सलाम वालेकुम। गीगा बकेट में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम ग्रेड 7 की बुक मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये नीचे दिए गए सेट्स को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है। सो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट को लिखने का वो तरीका है, वो मेथड है जिसमें किसी भी सेट को उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में राइट किया जाए। वो हमारे पास सेट को डिस्क्राइब करने की का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज़ ए इज़ इक्वल्स टू AEIOU। इस सेट को हम इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में हमने इसको राइट करना है। सो हमें पता है कि ये हमारे पास वॉवल्स का सेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वॉवल्स का सेट। सो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूँ लिखेंगे कि ए इज़ इक्वल्स टू set of vowels. So next part is B is equals to 3, 6, 9, 12. This is the set of multiples of 3. हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूँ राइट करेंगे। B is equals to set of multiples of 3। बिकॉज ये हमारे पास अनलिमिटेड सेट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। सो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूँ ही राइट करेंगे कि थ्री के मल्टीपल्स का सेट। सो थर्ड पार्ट इज C इज इक्वल्स टू SPRING। इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूँ राइट करेंगे सेट ऑफ स्प्रिंग लेटर। सो हम इसको यूँ राइट करते हैं कि सेट ऑफ स्प्रिंग लेटर। Okay, next part is D is equals to A B C up to Z। सो ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है। सो हम इसको यूँ राइट करेंगे इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। So next part is E is equal to 6, 7, 8, 9, 10। सो ये हमारे पास 6 to 10 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। सो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूँ राइट करेंगे। हमने इसको नेचुरल नंबर ही क्यों कहा है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि स्टार्ट में ज़ीरो है या नहीं, क्योंकि होल नंबर्स में ज़ीरो ऐड होता है। सो हम सेफ़ गेम खेलते हुए इसको हम यूँ कहेंगे कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट ही कहलाता है। सो हम इसको कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 6 to 10 इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10। So next part is F is equals to 0 plus minus 1 plus minus 2। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। अगर हमारे पास 0, 1, 2 आए, माइनस के नंबर्स ना हो तो ये हमारे पास होल नंबर्स कहलाएगा। सो अब इसमें हमारे पास माइनस के नंबर्स भी आ रहे हैं, जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। सो और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएगा। इसको हम यूँ राइट करेंगे F इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि ये हमारे पास लिमिटेड सेट है फ्रॉम 0 to 2।
अगर ये अनलिमिटेड सेट होता तो हम इसको जस्ट यूँ राइट करते सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन अभी हमारे पास लिमिटेड है, 0 से 2 तक है, तो हम इसको यूँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि फ्रॉम 0 to 2 सेट ऑफ इंटीजर्स. So next part is g is equals to x such that x belongs to n and x is less than 3. ये हमारे पास नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म ये राइट किया हुआ है, ये वाला जो सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में राइट किया हुआ है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अब इस सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट दिया गया है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने राइट करना है. सो हमने इसके प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो फिर हम इसको स्टेटमेंट में राइट करेंगे. एक्स सच दैट एक्स कोई भी हमारे पास नंबर लिया है, फर्ज किया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, एंड ये सिंबल एंड को डोनेट कर रहा है, एंड एक्स लेसर देन 3. एक्स छोटा है 3 से, मीन्स 3 से छोटे 3 से लेस नेचुरल नंबर्स का सेट हमने राइट करना है. हमने इसको टेबुलर फॉर्म में राइट नहीं करना, हमने इसको स्टेटमेंट में राइट करना है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3. सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3. सो नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है, और x इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x, ये हमारे पास जो साइन है ये डिनोट कर रहा है कि x इज़ ग्रेटर दैन 99. सो हम इसको हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉर्म में यूँ आएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 99. ओके, set of natural numbers greater than 99. सो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करने का मेथड था. सो सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म. सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म हमारे पास सेट को राइट करने का वो तरीका है जिसमें एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में राइट किया जाता है, और हर एलिमेंट के बाद कोमा लगाया जाता है. हर एलिमेंट को कोमास की मदद से सेपरेट किया जाता है. सो फर्स्ट पार्ट इज़ ए इज़ इक्वल्स टू लेटर्स ऑफ वर्ड हॉकी. हमने वर्ड हॉकी लेटर्स को टेबुलर फॉर्म में राइट करना है. सो हम इसको यूँ राइट करेंगे, ए इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले हम इसको कर्ली ब्रैकेट में राइट करेंगे. सो फर्स्ट लेटर इज़ एच, फर्स्ट एलिमेंट इज़ एच, सेकंड ओ, देन कोमा सी, फिर कोमा लगाएंगे के, देन कोमा, एंड इन लास्ट आल्सो लास्ट एलिमेंट इज़, और फिर हम कर्ली इस ब्रैकेट को ब्रेसेस को हम क्लोज कर देंगे. सो नेक्स्ट पार्ट इज बी इज इक्वल्स टू 2 कलर्स इन द रेनबो. सो बी इज इक्वल्स टू, टेबुलर फॉर्म में राइट करने का जो मेथड होता है उसमें सबसे पहले सेट को कोई भी नाम दिया जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का. यहाँ पे तमाम जो भी पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट किया हुआ है हर पार्ट को. अगर यहाँ पे ना किया होता तो हम इसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में राइट करते हुए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नाम देते हर सेट को. देन हम नेक्स्ट प्रोसेस करते कि इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते और हर एलिमेंट के बाद कोमा लगाते हैं. तो ये टेबुलर फॉर्म में राइट करने का जो तरीका है. बी इज इक्वल्स टू ब्लू रेड, कोई से भी हमने रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, 2 हमने राइट करने हैं. सो नेक्स्ट पार्ट इज सी इज इक्वल्स टू नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3. जो नंबर्स डिविजिबल बाय 3 हों वो हमने राइट करने हैं लेसर देन 18. सो सी इज इक्वल्स टू 3.
सो नेक्स्ट पार्ट इज डी इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30। हमने 5 के मल्टीपल राइट करने हैं और जो लेस देन हो 30 से। सो डी इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे नहीं आएगा। डी इज इक्वल्स टू मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20 and 25. So next part is E is equal to x such that x belongs to W and x is greater than 5. x कोई से भी नंबर है, फर्स्ट किया हुआ नंबर्स को x, वो कह रहा है कि नंबर्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं W को, और x ग्रेटर देन 5, जो नंबर्स हैं वो 5 से ग्रेटर हैं। सो हम इसको यूँ राइट करेंगे, E इज इक्वल्स टू, अगर ये हमारे पास जो ग्रेटर का साइन है, अगर इसके नीचे ये वाला सिंबल होता तो 5 हमारे पास ऐड होना था। अब चूंकि हमारे पास इसके नीचे ये सिंबल नहीं है, सो अब हमारे पास 5 ऐड नहीं करेंगे, हम इस सेट में 6 से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, 6, 7, 8 और कोई लिमिट नहीं बताई, सो हम अप टू 100 लगा देंगे। ऑल राइट, ये क्वेश्चन में ऐड नहीं है। ओके, लास्ट पार्ट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज f इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z। जो नंबर्स हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, एंड x इज़ ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन -1। हमने क्या करना है कि -7 से बड़े नंबर्स और -1 से छोटे नंबर्स को हमने इस सेट में लेना है। सो f इज इक्वल टू -7 से जो बड़े नंबर्स हैं वो हमारे पास -6, -5, -4, -3, -2, ये हमारे पास सेट को टेबुलर फॉर्म में राइट करने का मेथड है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमने इस पार्ट में सेट को डिस्क्राइब करने का जो थर्ड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें हमने इसको राइट करना है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म टू राइट अ सेट। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास सेट को राइट करने का थर्ड मेथड है, और हम इसमें सेट को सेट की कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ नोटेशंस का यूज़ करते हुए सेट को राइट करते हैं। हमारे पास कुछ जो नोटेशंस इस सेट में यूज़ होती हैं वो हमारे पास जो सबसे पहली नोटेशन है वो ये स्ट्रेट लाइन है। इसको हम यूँ पढ़ते हैं, सच दैट देन ये सिंबल यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। सो नेक्स्ट हमारे पास एन, इसको हम इस सिंबल को एन पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये सिंबल यूज़ होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये इसको आर पढ़ेंगे। सो इसको ग्रेटर देन, और अगर इसके नीचे हम यूँ एक लाइन लगा दें तो इसको हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू। आर इक्वल टू, और अगर हम यूँ ये वाला सिंबल है तो ये लेस देन आर इक्वल टू। सपोज़ अगर हम ये ग्रेटर देन के नीचे ये स्मॉल लाइन ना लगाएं ये वाली, तो ये जस्ट ग्रेटर देन का सिंबल होगा और उसमें हमारे पास जो एलिमेंट मेंशन होगा वो सेट में राइट नहीं करेंगे। और अगर ये सिंबल आ जाएगा इक्वल टू का तो हम सेट को राइट करते हुए इन टेबुलर फॉर्म, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात मेंशन की है कि उस एलिमेंट को हम ऐड करेंगे अगर इक्वल टू का साइन आएगा, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं आता
अगर वो ग्रेटर दैन और इक्वल लेसर दैन में आ रहा है, अगर इक्वल का साइन दोनों में नहीं है तो वो उस एलिमेंट को हम ऐड नहीं करेंगे सेट में राइट करते हुए, और अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है तो हम उस एलिमेंट को सेट में राइट करेंगे टेबुलर फॉर्म में राइट करते हुए। सो फर्स्ट पार्ट इज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब हमने इस क्वेश्चन की एक कॉमन प्रॉपर्टी बतानी है कि ये क्या सेट हो सकता है। हमें ये पता है कि 1 से जो सेट स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल सेट होते हैं, और ये हमारे पास लिमिटेड सेट है 1 to 5, और ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। सो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यू राइट करेंगे, ए इज इक्वल्स टू x such that x belongs to n and x is greater than or equals to 1, less than or equals to 5। मीन्स 1 से ग्रेटर एंड 5 से लेसर। 1 से ग्रेटर दैन इक्वल मीन्स हमारे पास 1 भी ऐड है एंड 5 आल्सो ऐड इन दिस सेट। सो हम इसके नीचे इक्वल टू का ये साइन हमने दोनों के नीचे राइट किया है। सो सेकेंड पार्ट इज बी इज इक्वल टू 2 3 5 7। ये हमारे पास भी एक लिमिटेड सेट है। ये हमारे पास प्राइम नंबर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। सो हम इसको यू राइट करेंगे, बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, पी स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर्स, एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, लेस देन आर इक्वल्स टू 7। इसको एक और मेथड से भी राइट कर सकते हैं। एक और मेथड तो सॉरी यही रहेगा, लेकिन हम इस सेट को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो ये कि बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 8। सॉरी, इसके नीचे हम ये इक्वल का साइन नहीं राइट करेंगे। 8 मीन्स कि हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो 1 से ग्रेटर हो और 8 से लेस हो, और ये हमारे पास यही सेट ही आएगा। इसके नीचे हमने इक्वल का साइन राइट नहीं किया ग्रेटर और लेस के नीचे, मीन्स दैट कि ये 1 और ये 8 हमारे पास सेट में ऐड नहीं है प्राइम नंबर्स में। सो थर्ड पार्ट इज n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो हम इसको यू राइट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 2 3। ये हमारे पास अनलिमिटेड सेट है। सो हम इसको कोमा लगा के 3 डॉट यू लगा देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सॉरी, इसको हमने राइट करना था सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करने का मेथड हमारे पास कुछ यूँ है, n इज इक्वल्स टू x such that x belongs to n. That's it. So next part is w is equals to set of whole numbers. W is equals to x such that x belongs to w. So next part is z is equals to set of all integers. X such that x belongs to z. So next part is L is equals to 5 10 15 20। सो ये हमारे पास इसके कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में यू राइट करेंगे। हमारे पास 5 के मल्टीपल्स का सेट है। L इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू multiples of 5. So next part is e is equal to set of even numbers between 1 and 10। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में यू राइट करेंगे, e is equals to x such that x belongs to e, e stands for even numbers, and x is greater than 1, less than 10।
मींस 1 एंड 10 के बिटवीन जो हमारे पास इवन नंबर्स आएंगे वो हमारे पास सेट होगा, और इवन नंबर्स हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8 आएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज O इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ओड नंबर्स ग्रेटर देन 15। सो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यूँ राइट करेंगे, x such that x belongs to O and x greater than 15। सेट में यूँ नहीं है कि ऑड नंबर फ्रॉम 15, ये है कि ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 नहीं है। मीन्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता हम इसके नीचे इक्वल का साइन राइट करते, बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि ग्रेटर देन 15, सो जस्ट हम ग्रेटर का साइन राइट करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज C इज इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सो C इज इक्वल टू x such that x belongs to, या x is the planet in solar system। So last part is S is equal to set of colors in the rainbow। so हम इसको यूँ राइट करेंगे, S is equals to x such that x is the color of rainbow। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।